हेलो, नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के मेरे इस खूबसूरत गांव में। थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट के लिए, आपके प्यार के लिए, आपके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद आपका। और जिस तरह से आपने तमलाक का वीडियो देखा और स्नोफॉल का वीडियो देखा, उसके लिए आपका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद अर्पित करता हूँ। हमारे गांव में आज एक छोटा सा कार्यक्रम है, छपिंडी जिसको बोलते हैं। सतीश थपलियाल जी, नरेश थपलियाल जी और गिरीश थपलियाल जी की माता जी का आज जो है वो छपिंडी है। 6 महीने पहले उनका देहांत हो गया था और मैं अपने इसी ब्लॉग के द्वारा उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हालांकि होता तो 1 साल में होता है, लेकिन वो 6 महीने पहले कर रहे हैं, इसको बोलते हैं छपिंडी। तो अभी मेरी वहीं जाने की तैयारी है। कल शाम को भी प्रोग्राम था, आज भी ब्राह्मण भोज है। आज थोड़ी देर में अभी खाना बन रहा है, तो अभी चलते हैं उधर ही। तो कुछ लोग दिल्ली से आए हुए हैं, कुछ देहरादून से आए हुए हैं और कुछ लोग और कहीं से आए हुए हैं। और कल मैं निकल जाऊंगा दिल्ली के लिए, क्योंकि मुझे एक अर्जेंट कार्यक्रम में वहां जाना पड़ रहा है। हालांकि जब तक ये ब्लॉग आएगा मैं दिल्ली पहुंच चुका होऊंगा। तो आपको पता होगा, कुछ दिन पहले मेरा जो है एक मोबाइल खो गया था। मैं इसी रोड पे आगे गया था, उस दिन रात का वक्त था। और यहाँ पे जो है हमारे एक सांड है, एक सांड ने आतंक मचा रखा। वो आवारा सांड है, तो वो अक्सर हमारे यहाँ मेरे जो है आंगन में सो जाता था रात भर और यहाँ वो गंद कर देता था। तो मैं उस दिन रात को आ रहा था, तो मैं इसी रास्ते उसको भगाते हुए आगे तक गया। मेरा पौच था, पौच में मेरे 2 मोबाइल थे और उसकी जो है चेन खुली रहेगी। तो मैं भागते भागते उसके पीछे आगे तक इसी रास्ते में जा रहा था, भागते भागते। और मैंने सोचा कि वो मोबाइल कठूर से और मेरे गांव के बीच कहीं खो गया है, लेकिन वो वहां नहीं खोया था, बल्कि मेरे गांव में खोया था। और यहीं से मैं भागते हुए गया यहाँ, और यहाँ पे मैं वहां तक गया भागते हुए। और यहाँ मुझे बाद में पता चला, जब मैं 3 महीने बाद घर आया, तो वो मेरा मोबाइल ऑलरेडी हमारे आदरणीय चाचा राजेंद्र प्रसाद थपलियाल जी हैं, इनके हाथ लग गया। किस तरह लगा, अभी मैं इनसे बात कर लेता हूँ। तय चाय छोड़ और ऊंधो फटाफट। हाँ, और यहाँ से मैं जब भागते हुए गया तो वो यहीं गिरा, क्योंकि मैं इधर से भागते हुए आ रहा था। तो उस टाइम तो ये बाढ़ कच्ची थी, अभी बाढ़ नहीं लगाई है चाचा ने। और यहाँ पे वो यहाँ गिर गया। मैं वहां तक गया भागते भागते, लेकिन वो यहाँ गिर गया। उसके बाद मैं घर आया, मैंने दिनेश को फ़ोन किया रात के वक्त 10 बजे। मैं कहा चल भाई फटाफट। फिर वो मेरे साथ गया, वो भी घंटी बजाता रहा। हम घंटी उधर बजाते रहे, वो यहाँ बजता रहा और हम रास्ते बजाते रहे, लेकिन वो घंटी बजती थी उसमें, लेकिन पता ही नहीं चला कि वो यहाँ पे खो गया। उसके बाद जो है मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग फिर दोबारा गया हूँ 5 बजे उसको ढूंढने। हालांकि सुबह तक उसकी बैटरी ख़त्म हो चुकी थी, तो बज नहीं रहा था। तो मैं कहा चलो अब खो गया तो खो गया। हालांकि उस टाइम बरसात का सीजन था, तो काफ़ी ज़्यादा झाड़ियाँ उगी हुई थी। तो मैं सोच रहा था कि शायद वो छटक के किसी खेत में झाड़ियों के बीच पड़ गया होगा। तो मैं कहा चलो, अब बारिश बुरिश भी होगी, इसके बाद 2-3 बारिश होगी। मैं कहा चलो अब तो ख़राब हो गया होगा मोबाइल, किसी काम का नहीं रहेगा। हालांकि मेरा बहुत ज़रूरी उसमें डेटा था उसमें, लेकिन जब खो गया तो खो गया, अब क्या कर सकते हैं। और ये है हमारे चाचा श्री राजेंद्र प्रसाद थपलियाल जी, और इनके हाथ में जो मोबाइल है, ये मोबाइल जो है यहाँ गिर गया था। अब चाचा ये बता कि ये कैसे मतलब कहाँ पे मिला आपको? यही बाढ़ के बीच में फंसा हुआ था यहाँ। हाँ, अच्छा, ये खड़े में था, ये खड़े में था। हाँ, ऐसे में, तो ऐसे में खड़े में था ये। अच्छा, पर था यहीं पे। तू क्या काम कर रहा था यहाँ पे? मैं यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं इस बाढ़ को जरा ठीक कर दूं। हाँ। और मैं बाढ़ करने लगा तो देखा तो यहाँ मोबाइल। हाँ। मैंने कहा ये तो सुभाष का मोबाइल है। हाँ। मैंने वो अपने पास रख दिया। तो गंद हुई काफी गंदा हो गया था। वो तो मिट्टी 3 महीने हुए थे उसको भैया यहाँ पे अटके पड़े। हाँ। मोबाइल को, और ये वो मोबाइल है, और ये किसी को नजर ही नहीं आया। हाँ। है? हाँ। और जब बाढ़ करने लगा मैं, तो तब जाके यहाँ देखा तो ये मोबाइल यहाँ फंसा हुआ था। अच्छा, बाढ़ में। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा। जब मैं दूसरी बार गांव आया तो हमारी चाची श्री मेरे पास आई कि बेटा हमें सरकार की तरफ से कोई मोबाइल मिला है, लेकिन हमें चलाना नहीं आ रहा हो, जल्दी आ। अब मुझे अर्जेंटली कहीं जाना था उस दिन। मैं कहा चाची मैं बाद में आऊँगा, अभी मेरे पास समय नहीं है। उसके बाद चाचा श्री ये मोबाइल लेके आ गए। कहते ये मोबाइल, मैं कहा हो सकता है इनको मोबाइल मिला हो, स्मार्टफोन इनको चलाने नहीं आ रहा, क्योंकि ये छोटा वाला फ़ोन चलाते हैं। जब चाचा ने ये फ़ोन मुझे दिया तो ये बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था।
हालांकि मैंने बैक की स्क्रीन इसकी चेंज करा दी है और आगे जो है ये भी मैंने जो है क्या बोलते हैं स्क्रीन गार्ड लगा दिया इसमें। और अब मैं यही मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ। हालांकि मैंने मोबाइल नया ले लिया था सैमसंग का देहरादून से, लेकिन मैंने इसको चार्ज पूरी रात भर चार्ज लगाया। मैं सोचा शायद अब ये मोबाइल बेकार हो गया होगा, अब तो पानी इसके अंदर चला गया तो ख़राब हो गया होगा, इस पर रिपेयर करना पड़ेगा, 2,500-3,000 रुपये खर्चा आएगा। लेकिन जब मैंने इस पर चार्ज लगा दिया उसके बाद सुबह मैंने इसको ऑन किया तो भैया मोबाइल बिल्कुल चालू था, कोई मतलब ख़राब नहीं हुआ। बस इसका जो सिम स्लॉट होता है, सिम स्लॉट जब मैंने इसमें पिन डाली तो सिम स्लॉट बाहर नहीं आया, तो सिम स्लॉट इसका ख़राब हो गया था, उसमें कार्बन जम गया था। उसके बाद फिर मैंने दिल्ली में वीवो में ही इसका जो है सिम स्लॉट चेंज कराया और अब मैं यही मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ। वो मोबाइल मैंने अपनी बेटी को दे दिया है, नया मोबाइल था वो भी, लेकिन अब मैं यही मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरे पास कम से कम 3 साल हो गए इस मोबाइल को मेरे पास। उस टाइम में मैंने 25,000 रुपये मोबाइल लिया था उस दौरान, है ना। तो धन्यवाद चाचा श्री कि आपने हमारी अमानत हमें दी और संभाल कर रखा है। तो हम भी आपको जब तक या जिंदा हैं तब तक हम आपको संभाल कर रखेंगे। इस घर को में इस गांव के आप रक्षक हो, है ना, हम आपको संभाल कर रखेंगे, ठीक है। आप हमारे दिल में रहोगे, हमारे हृदय में रहोगे और आपको हम जबरदस्त पार्टी देंगे, ठीक है। वैसे पार्टी तो मैंने धन्यवाद वैसे पार्टी मैंने दे दिया काका को। काका बोल नहीं रहा है कि पार्टी दे दी मुझे। पार्टी तो मैंने दे दिया काका को, है ना। तो थैंक यू सो मच काका। ये काका भूख नहीं पीने हुआ पड़े दाढ़ भी नहीं पड़े, अच्छी बात नहीं पीड़ा मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा को। ये हमारे कुकरेती जी, हेमंत कुकरेती जी जो है घीड़ी गांव से। अब हालांकि रिश्ते में तो हमारे दामाद लगते हैं, लेकिन अगर मैं कुकरेती भाई बंद की बात करूं तो ये कह रहे कि मैं तेरा दादा हूँ। तो दादा किस हिसाब से हो गए आप? घीड़ी के हिसाब से, घीड़ी के हिसाब से दादा हो गया। दादी के हिसाब से। हाँ मेरी दादी के हिसाब से। हाँ ठीक ठीक ठीक। क्योंकि पुराना नाता, अगर ये नया हो, अगर ये मेरा नाता यहाँ का पुराना होता तब तो मैं जवाई होता। अब मेरा पुराना नाता वो है तो पुराना नाता चलने दो, पुराना ही चलता है, पुराना नाता चलता है। तो उस हिसाब से आप दादाजी होगा हमारे। तो दादाजी आपको प्रणाम है। अब चला आप इन्हीं की सास की जो है वो क्या छपिंडी है ना, ये हेमंत कुकरेती जी है, इन्हीं की सास जी की छपिंडी है। तो चलो फिर आगे चलो अब चलते हैं नीचे गांव में और मैं थोड़ा अपने गांव का थोड़ा विकास भी दिखा देता हूं क्योंकि हमारे गांव में अब थोड़ी बहुत डेवलपमेंट हो रही है। जिस तरह से पिछला वीडियो देखा कि वहां पे मिलन केंद्र बन रहा है, वो मेरे घर के पास ही बन रहा है, उसका जो है मटेरियल आ चुका है। और यहाँ से ये काम मेरे गांव में अभी हुआ है, ये कम से कम 10-15 दिन पहले, है ना। तो हालांकि ये रेलिंग पुरानी है, लेकिन ये जो है ये इन्होंने आरसीसी का जो है ये कंक्रीट की जो है ना पगडंडी बनाई है। ये गांव ये रतु ख्वाल जाओ दो पार और ये रतु ख्वाल इन्होंने पार खड़ी तकमा, है ना, लक्ष्मी देवी है। और ये जी ये हमारा जो है बीच में ये जो सप्लाई का पानी होता है हमारे गांव का, उसका यहाँ पे सारे गांव वाले यहीं पे पानी भरते हैं। ये असगढ़ के वहां से आ रहा है ना। और चलो यहाँ भी इधर भी बन गया है, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा कर दिया है यहाँ पे। चलो और आगे तक ये सीधा जो हमारे गांव का पानी है वहाँ तक चल रहा है। सतीश थपलिया जी का घर, ठीक है जी। और वहाँ पे हो रही है भैया आज ब्राह्मण भोज है, तो वहाँ पे लोग जो है खाना वाना बना रहे और थोड़ी देर में ब्राह्मण लोग आएंगे, उनका ब्राह्मण भोज होगा। उसके बाद फिर शाम को देखते हैं कहीं जाने की तैयारी करते हैं, इधर उधर घुमाते हैं कहीं। यहाँ हमारे कुछ भाई बंद आए हुए हैं दिल्ली से, हमारे मेहमान आए हुए हैं आज है हरीश भाई जी और हमारे प्रदीप भाई जी। स्वागत है आपका हमारे गांव शिमला में। हरीश भाई स्वागत है आपका हमारे गांव में। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप थोड़ा लेट आए रात को, लेकिन यह है कि सुना मैंने कि आप फुल एंजॉय करके आए, मतलब आपने कल पहाड़ों का भरपूर आनंद लिया। हालांकि थोड़ा जिस तरह मैंने आपको बताया भी था, फोन भी किया था कि थोड़े यहाँ जंगली जानवरों का खतरा है, लेकिन हालांकि कार में 4 व्हीलर में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई पंचर हो गया या कुछ हो गया तो तब दिक्कत आती है ना। उसके लिए आप हो। हाँ उसके लिए तो हम थे, हम तो हमारी नजरें लगी हुई थी उधर कि कब आओगे, देर न हो जाए, कहीं देर न हो जाए, है ना। तो धन्यवाद एक बार फिर से। और ये भाई लोग हम 2 साल पहले खिरसू गए थे। हरीश भाई आप सोनीपत रहते हैं? बिल्कुल जी। और हमारे भाई प्रदीप भाई भी सोनीपत रहते हैं और अपना बिजनेस है आपका चांदी चौक में, कश्मीरी गेट में, है ना। तो चलो एक बार फिर से आप दोनों भाइयों का हमारे गांव में भव्य स्वागत है, बहुत है ना। चलते हैं आगे। हमारे नथानी जी यानी कि सतीश के सबसे बड़े जीजा जी, और ये उनकी
धन्यवाद आप हैं है ना नहीं हाँ जी चलो अंशता धन्यवाद आप धन्यवाद और स्वास्थ्य पाए ठीक है ना बहुत बढ़िया सुंदर बहुत चलो आप नैथाना के हैं और पुरिया नैथानी जी के वंशज हैं ये लोग है ना जी, चलो धन्यवाद आप भी हैं और आप भी स्वागत है हमारे गोमा बहुत 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 धन्यवाद। चलो जी कुछ मेहमान इधर भी बैठे हुए हैं ये यानी कि सतीश का भांजा हिमांशु कुकरेती हम तो घर के हैं। अब वैसे एक बात सुनो अब अभी तेरे पापा से वही बात करी मैंने अब वो कह रहे हैं कि मैं तेरा दादा हूँ कुकरेती के नाते तो हिसाब से तू मेरा चाचा हो गया कनकाड़ा लगे तू और उन तू नाती हो गए शिमला अगर शिमला का वो लगाओ तो तू नाती हो गया हमारा क्योंकि तेरी माँ हमारी भतीजी है। अब मेहमान कहाँ से हुए हम तो घर के लोग हैं। आप तो घर के लोग हैं ना हाँ तो फिर भी ये है मेहमान ये मेहमान कौन है मेहमान? अच्छा ये मेहमान अच्छा ये आपकी धर्मपत्नी है नहीं, हैं? हम मेहमान नहीं। आपका नाम क्या है नेहा और आपका मतलब ससुराल कहाँ है सिमल गीड़ी गीड़ी अच्छा घी- आपका ससुराल घिड़ी है मायका किधर है आपका पापो 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 पैठानी हाँ। गांव का नाम क्या है सिमल्थ सिमल्टी अच्छा सिमल्थ तिमल्त सिमल्थ अच्छा चलो ओके चलो आगे बढ़ते हैं ये बच्ची क्या नाम भूल गया मैं संध्या संध्या। हैं? संध्या ना हाँ जी। हाँ हाय आपका नाम ओके और आपका नाम अच्छा ओके ओह ये हमारी छोटी बहन है ना यानी कि हमारी जो बॉडी थी हमारी बॉडी की जो छोटी बहन थी उनकी बिटिया रानी है ना तो हमारी भी बहन हो हाँ गई जी। और सुख भाड़ा को मैंने आणो चा ये मेरी लाटी मैं आप जूता पहन ना ये मेरी लाटी ये हमारी सबसे प्यारी नतीन है ना और अगर भैया घिड़ी का अगर रिश्ता लगाऊं तो पता चला कि तू मेरी बुआ है यार फुफू है मेरी फुफू है पर है लेकिन अगर शिमला का रिश्ता लगाऊं तेरी माँ का रिश्ता तो मेरी नतीन है फिर मेरा नाना हुआ क्या रिश्ते यार हम ब्राह्मणों में उल्टे सीधे हैं चल स्वागत चित्यार मरगो चल चिरंजीवी भवा और आप है परवा कपिला जी है ना और इनका भी कुकरेती का रिश्ता तैयार है मेरे मामा को मेरी नानी मेरी माँ कुकरेती तेरी माँ कुकरेच जी। हाँ सुन से हमें की कुकरेती तैयार रिश्ता है हाँ, तो वे साथ में तू हम भैबुल है बिल्कुल है ना और शिमला में यार कोई इन ससुराल वाला नाता नहीं कुकरेती से हाँ सब यार अरे समय तू बुआ लगी फिर और पूरा दिन था भूल लगी चलो बिल्कुल ठीक सतीश तबला जी इन्हीं की माता जी का आज श्राद्ध बोल सकते हैं हम है ना छपिंडी बोलते हैं ना अर्धवार्षिक श्राद्ध है ना तो चलो हम तो श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं अपनी तरफ से है ना और बाकी हमारे जो दोस्त लोग हैं ये सतीश के दोस्त है भाई देव है ना हालांकि दोस्त तो हमारे भी हो ही गए क्योंकि मैं भी इनको 2-3 साल से जानता हूँ है ना तो एक बार फिर से अब इनका प्रोग्राम है इसके बाद कह रहे हैं कि चलते हैं अदवानी साइड में हाँ एक बार ये अपना संपन्न हाँ ये संपन्न मैंने यही बोला इनको 1-1.5 बजे तक संपन्न हो जाएगा है ना उसके बाद फिर निकलते हैं घर में भी क्या करना हमने देखते हैं फिर क्या प्रोग्राम है जो मेहमान आ रहे हैं उसके बाद एक राउंड मार के आएंगे हाँ तो ऐसा करेंगे ना यहाँ से बर्फ मिल जाएगी ये करें वहाँ भी जाएंगे अदवानी तो हम करेंगे यहाँ से जाएंगे अदवानी से फिर इधर से आ जाएंगे नासन होते हुए हाँ एक राउंड मार लेंगे ना पूरा इधर से आ जाएंगे ना हो सकता बीच में हो सकता बर्फ मिल जाए वहाँ पे क्योंकि वो एरिया ऐसा ना वहाँ धूप नहीं जाती अदवानी से वो जो है ना नासन का हो सकता है थोड़ा बहुत अंग मिल जाए अंग आज सुबह इतना घना कोहरा था यहाँ पे कि विजिबिलिटी ऑलमोस्ट बिल्कुल जीरो थी हमें ऐसा लगा कि शायद आज भी बारिश होगी लेकिन अब देखो बिल्कुल धूप आ गई है और अब गर्मी होनी भी शुरू हो गई है तो फिलहाल चलते हैं भोजनालय जहाँ पे भोजन बन रहा है कुछ लोग यहाँ पे बैठे हुए और यह है सुनील नोडियाल जी का घर हाँ भाई दामोदर ओहो क्या हाल है तेरे मस्त है ओके चलो आगे बढ़ते हैं जी यहाँ पे कुछ लोग आए हुए हैं मेहमान लोग आए हुए हैं और ये है भैया हिमालयन क्रांति पार्टी के कलजी खार ब्लॉक के क्या कोऑर्डिनेटर ओके हाँ और भावी नेता भावी एमपी या एमएलए चलो ठीक है जी हाँ हमारे धीरेन्द्र भाई और भाई थपलाल जी ठीक ठाक बढ़िया भोजन अच्छा ओ और ये हमारे सरयुल ये है भैया मुख्य जो है खनसामा बिमलेश थपलियाल जी आज भी आती हूँ बल सूजी जले फूक बल बहन है यार आज तुम छापा आना खाणो तो कदू देर से खाणो में बढ़िया है खाणो तैयार के बनू चा खाणो 5 है भुजी छ ना अच्छा कड़ी है अच्छा खीरा रहलु छ अच्छा दाल छ अच्छा भात छ खीर छ ओके कुवार भात ओके चलो ठीक है जी खाना अपने सुबह से लग गया आप है और ब्याह लाटा अगर तू
होंदी तुम्ही सुजीने फुगेण जाय हैं तर बिहाल तुम्ही सुजी फुग्याल सूर्य फूक गया नाश मार दिया सारा नाश मार द्या काळी. काळी बने द्या येऊन हैं 2 किलो सूर्य में 8 लीटर ना ना पियो हैं 2 किलो सूर्य में 8 लीटर रिफाइंड हाँ 5 लीटर हाँ 2 किलो सूजी में है अहो नथाणी जी नरेश नथाणी जी नथाण बेटा कमा तुम बिजोर बेटे और ये भैया बहुत सेवा करना चाहिए बाहर चाय ले जाना मेहमान होने है ना और नर भाई अच्छा और थपला जी तुम कमा और सब कुशल मंगल माता जी ठीक ठाक और तो चुनी पीन चाय हो पीनी चाय ओके 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 सकल सूर्योदय ऐसे करके आह्वान करना है देवताभ्यां श्री महायोगी भैयुजी नमः स्वाहा सुधाई च नित्यमेव नमः देवताभ्यां श्री महायोगी भैयुजी नमः स्वाहा सुधाई च नित्यमेव नमः देवताभ्यां श्री महायोगी भैयुजी नमः स्वाहा सुधाई च नित्यमेव नमः अनादि निधनो देवा संघ चक्र गदाधरा अभ्यः पुंडरीकाक्षी प्रेत मोक्ष प्रदो भवा प्रेत मोक्ष प्रदो भवा माता जी जो हमने यह पितृकर्म किया है हमारे द्वारा किए गए इस पितृकर्म से आपको प्रेत योनि से निवृत्ति प्राप्त हो आपको दिव्य लोक की प्राप्ति हो बोलो माता जी हमारे गोत्र की वृद्धि हो बोलो पितृ देवताओं हमारे वंश का विस्तार हो बोलो पितृ देवताओं हमें अपना अनन्य आशीर्वाद से सदैव सिंचित करते रहना बोलो पितृ देवताओं हमारे नाभि में अमृत हो। चलो जी अब है ब्राह्मण भोज की तैयारी चल रही है ये सब पंडित लोग बैठे हुए यहाँ पे है ना ये पंडित लोग बैठे हैं हेलो और आगे फिलहाल तो एक कन्या वहाँ पे छोटी सी बच्ची छोटा मोट खीर पहले तो कन्या को जिमाया जा रहा है छोटी सी कन्या ये कन्या है और भोजन भी ऑलमोस्ट तैयारी है और पंडित जी आप अब शुद्ध हो गए हो है चलो धन्यवाद शुभकामनाएं आपको और यहाँ पे पंडित लोग बैठेंगे भैया भी धीरे धीरे बैठ रहे हैं है ना ये कल बदतमीजा थोड़ा सॉक्स भिगाना है ये लोल लाठी ये बड़ी चकड़े छे तो हाँ कुकरे छे चकड़े होनी चाहिए अबे बहुत बड़ा तीन थोड़ा ममक चढ़ना ये तो आज मौका मिलो हाँ ये लोल लाटे रे ये नहीं क्या बाबा नाम क्या अच्छा ये है जी मीठा भात ये सफेद भात आगे ये है कड़ी अच्छा दाल है अरे आज झुली यानी कि कड़ी है ना चलो जी और वैसे भी खबलाल जी तो खाना बहुत स्वादिष्ट बनाते हैं भैया कल आपकी कमी खल गई आप कहीं चले गए और यूं तब पता ही चाहते कि सूजी फूक दे दोनों
तेरा साथ में बैठा हुआ मेरे। ये संध्या बाद में गिन, अभी नहीं गिन। हाँ अभी बड़े गिन बैठ गया तू है किको तू है बाद में गिन, अभी ना चुपचाप गिनना नहीं हो। ये कतरा जल्दी रहती थी कि तू पहले गिन बैठ गए। मीनो देख ले फिर बोली किराया पूरा है किराया क्या उस गाड़ी भाजी गाड़ी किराया देना उसने उसको। मुझे इधर से पता है किराया दिन तीन पैसे इधर से फिर वाला दिन किराया लेने में सीट 2 सीट है उसकी 3 सीट। वो मेरी गोदी में आ रहा है। ये गलत बात है, अपनी छोटी बहन से तू किराया लेगा। बिल्कुल। अच्छा चल ठीक है, अभी अब क्या बोलूं। गौर कर लियो। देख लो आपके पति अपनी बहन से वो ले रहे हैं। मुझसे भी लेना है। मुझसे भी लेना है। फिर तो कुछ नहीं बुना मैंने, फिर मैंने कुछ नहीं बुना। मुझसे भी लेना है। मीनू तो सोच नहीं रहे वैली कि कब ये मंत्र खत्म हो और कब मैं अब कुटी बोल। मैंने पहले खा लिया। पहले खा ली दल रोल लाठी थोड़ी सी इंतजार नहीं करता। क्या बात है लाठी? अब फिलहाल तो अब ये दूसरी पंक्ति बैठ रही है जिसमें कि भाई ना नाती नाती बुआरी है ना मैं तब ओ नजर से पहुंच गया कक्षा तुम गया। चलो आपने अब ये पितृ कार्य भी अच्छी तरह निभा दिया है आप सबने, है ना। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आपने अब इतने सुंदर तरीके से आपका ये कार्य भी संपन्न हो गया है। तो मैं तो आपको शुभकामनाएं दे सकता हूँ। बाकी गांव में तो नरी भाई ने मकान तो जगत कोई ऊंचा है ना, नरी भाई तो घारी में छे और तुम भी आना जाना रहना, तुम भी आना जाना आप सबके सतत सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है और जितने भी बनाए उन सबके लिए भी धन्यवाद और आपका विशेषकर कि आपने टेलीकास्ट भी कर रहे हैं। नहीं विशेषकर तो मेरा काम है यार, फिर भी धन्यवाद है ऐसा मत बोला, समय निकाला है। हमारा भी तो तुम लोगों से संबंध है ना, वो तो है नहीं कि ऐसा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। और लाठी नहीं नीच पर मामा छे आना जाना रहे भारी हैं। अरे तो हमारे लाठी ये तो आने जाने है ना, आने जाने रहे। चल मिल गया बेहतर। तुम तो ले मैं तो जाऊँ दिल्ली ना, मैं तो कहीं और जाऊँ। वीडियो बना लेना कि लड़े हुई है। धन्यवाद पंडित जी, थपलाल जी, धन्यवाद भाजी। कार्य संपन्न करना है ना। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत शुभकामना आपको। नहीं ठीक है पैंट भोजन हो गया जी भैया ना भोजन पैंट। चलो आप लोगों ने बहुत सुंदर कार्य अच्छी तरह बहुत अच्छी तरह संपन्न किया ली। अब जो आज भैया परिवार जो आज बचा खुचा लोग खाना छे जो बचा खुचा छे बाकी तो सभी उन खाई यार। दामोदर कैसे हो? मैले खाए है खाने हो खाने है और वो किधर है? कौशल्या बरेली है। ओके मेरी भौजी है नीमा भौजी पानी छे बुनी तू झम आहा मेरी भौजी है नीमा भौजी पानी छे बुनी तू झम 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 झम। हाँ डाले 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 हाँ जोर दे ये तोड़े लगे रे दुआ होली नहीं यार, ये भौजी भी होली नहीं है। अब देख लिया तुम नीचे भिगा तुम तो नले देने
ये भौजी हमारी ना बहुत प्यारी भौजी हैं भाई साहब, कभी भी बुरा नहीं मानती। मैं जब भी आता हूँ तो इनको नचाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन दिल अच्छा है, कभी बुरा नहीं मानती मेरा। अगर कोई और होता ना तो सीधे जूते मारती मेरे सर में, लेकिन ये भाभी मैं जो कुछ बोल देता हूँ। जैसे मेरा बच्चा है तैसे तू, चलो जैसे मेरा लड़का है ना ओके, वैसे तू भी है। भूखी पे नहीं जाता, भूखी पे